ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोऽर्यन्ताणं नमो सेद्दाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणि मङ्गलं कुन्दकुन्दारो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं। सर्वमङ्गलं माङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। अरिहन्तदेव वन्दे गुरुवन्देन गणनान्व्यरायो धम्मदया मे वन्दे कम्मखकारणं शुद्धम्। बोलिए जिनवाणी मात की जय हो। बोलिए सती मात की जय हो। सुदृष्टि तरंगिणी नाम का ग्रंथ पंडित टेकचंद जी कृत और अपना विषय चल रहा है, उसी के अंतर्गत पेज नंबर 251 पर बात करेंगे। गाथा नंबर 53 पर अपन ने कल चर्चा की थी कि ये जो भोग हैं, इंद्रिय सुख हैं, वे सब कैसे हैं? विनाशिक हैं। जितने भी इंद्रिय सुख दिखाई देते हैं, राजा महाराजा चक्रवर्ती, इनके सामने इतने वैभवशालियों के सब विनाशिक हैं। तो हमारी क्या स्थिति है? अपने पास कुछ नहीं है, तो उस पर कितना अहंकार और किस बात का अभिमान, ये सब देखते देखते विलय को प्राप्त हो जाएंगे। ये चर्चा हुई थी। अब आगे पेज नंबर 251 पर अंतिम पैराग्राफ, पेज नंबर गाथा नंबर 54। अब माता पिता आदि सभी जन अपने अपने स्वार्थ के बंधन से बंधे, ऐसा बताते हैं। किससे बंधे हैं? जनक पिता माँ जननी तिय सुत मितादि बंधु पुत्य स्वामी भिक्षिय दासो एसु निज काज बंध बंधाणी। पढ़ो। पिता पुत्र बंधु पितामह सेवक भिखारी मित्र स्वामी स्वार्थ बंधन बद्ध सब। चाहे पिता हो, पिता के पिता हो, माता हो, स्त्री हो, पुत्र हो, मित्र हो, भाई, पुत्री, स्वामी, मालिक, भिखारी, चाकर, ये सभी अपने अपने कार्यरूपी बंधन से बंधे हैं। जितने भी रिश्ते नाते हैं सब किसके हैं? जग में साथ सगान कोई। लिखा 12 भावना में मैंने क्यों लिखा? इसे लिखा, ये सब जिनवाणी की बात है, कोई अपनी बात नहीं है। शब्द इधर से लिखे हैं पर अपना कुछ नहीं है, सब जिनवाणी का ही है। कहने को है सब, होने को कोई नहीं है। ये जितने भी रिश्ते नाते बताए गए हैं, जितने भी बंधन हैं, ये सब अपने अपने कार्यरूपी बंधन से बंधे हुए हैं। जिससे आप उत्पन्न हुआ वह अपना पिता है। वह पिता पुत्र के बचपन में सेवा करता है, अनेक प्रकार के भोजन पान देकर तथा शीत उष्ण से रक्षा करता है। वह ऐसा विचार करता है कि यह मेरा पुत्र है, इससे मेरा नाम चलेगा, वृद्धावस्था में मेरी सेवा करेगा इत्यादि स्वार्थ के बंधन में बंधा हुआ मोह व स्नेह उत्पन्न कर पुत्र की रक्षा करता है। कि उसने जन्म दिया
उस बालक को उसने खिलाया पिलाया पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, उसके पीछे स्वार्थ है कि नहीं हमारा? हाँ, कि मेरा नाम रहेगा, पहला तो मेरा नाम करेगा बेटा, हाँ? नाम करेगा बेटा, नाम करेगा बेटा, तो ये बेटा नाम करेगा। और दूसरा, बुढ़ापे में सेवा कौन करेगा? बेटा बेटी तो करेंगे। अब बेटी भी जोड़ लेता, अभी पहले बेटे ही थे, अब बेटी भी जोड़ लेता हूँ, क्योंकि आजकल बेटियाँ कर रही, बेटे नहीं कर रहे, तो बेटियाँ भी जोड़ लेता हूँ कि बेटा बेटी हमारी सेवा करेंगे। तो ये बंधन है, और बिना स्वार्थ के कहाँ है? कुछ न कुछ स्वार्थ लगा हुआ है ना। परिवार तो चाहिए, बिना परिवार के साजमाज हो जाएंगे तो कौन सेवा करेगा? बूढ़े नहीं हुए अभी अभी देख लो किसने की सेवा, हाँ? बेटा नहीं होता, बेटी नहीं होती, कौन करते? आज वहाँ जाना कल वहाँ जाना, ले जा करके बेटा बेटी तो ले गए, जरूरी है कि नहीं है? ये सब आपका क्या है? स्वार्थ का भाव है। पर पल्ले में पुण्य नहीं हो तो कोई नहीं करेगा, सत्य तो ये है। परंतु अपने को लगता ये है कि चाहिए। दूसरा कौन आएगा भैया? देखो, कौन आएगा नहीं आएगा ये बात ही कुछ अलग ही है। पल्ले में पुण्य होगा तो कौन कहाँ से आएगा सेवा करने, पता नहीं है। और नहीं है तो घर में वाले नहीं करेंगे, दूसरे करेंगे, जिसके लिखा वो पुण्य करेगा। ऐसा भी होता है, घर वाले सेवा नहीं करते, दूसरे लोग सेवा करते हैं, नहीं होता ऐसा? ऐसे देखे गए पुत्र पुत्री कोई नहीं आते और दूसरा ही कोई व्यक्ति सेवा करता है उसकी, और निस्वार्थ भाव से। फिर वो कुछ नौकर चाकर पैसा देके करते वो तो अलग है, परंतु निस्वार्थ भाव से, जिसमें एक कुछ लेना ही नहीं, सिर्फ सेवा का भाव, ऐसे भी नहीं होते। कितने वृद्ध लोग रह रहे हैं वृद्धाश्रम में, कई लोग सेवा कर रहे हैं, और वृद्ध भी एक दूसरे की सेवा भी कर रहे हैं, वापस वहां पर भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं पैसा लेकर के भाव तो बने ना, पैसा लेकर के आपसे सहयोग मांगते हैं बेचारे उनके लिए। अब वृद्धाश्रम खोला है गाड़ के, क्या कितने लोगों से पैसा मांगते हैं, रोज फोन करते हैं, ये खोला आप सहयोग करो। ये आप कोई काम करते हो उसके लिए पैसा भी तो लेना पड़ता है कि नहीं, हाँ? तो वो भी काम कोई कठिन है, सरल है, बताओ, हाँ? जगह तो ले ली, जगह लेने से क्या होता है? पैसे जी, अब उसके लिए होगा जो होगा, पर आप जा रहे हो मांग रहे हो, तो ये कोई सरल काम है क्या? तो ये सब कहते हैं कि पुत्र आदि के, इसके पीछे हमारा स्वार्थ होता है, बिना स्वार्थ के कुछ नहीं होता है। क्योंकि ये मेरा पुत्र, इससे मेरा नाम चलेगा, मेरा कुल रोशन करेगा कि नहीं करेगा? अब होना नहीं होना वो अलग बात है, पर सिस्टम है। यहाँ तक लिखा है वेदों में तो एक जगह कि जिसके पुत्र नहीं उसकी गति नहीं होती, जिसके पुत्र नहीं होता है उसकी गति नहीं होती। मैंने छंद निकाल के रखा है, और जब ये कन्या भ्रूण हत्या वाली बात है उसमें वो कोटेशन करके मैं बोला भी हूँ कि ऐसी बात क्यों हुई लोगों के मन में। उसमें लोगों के दिमाग कि अब पुत्र नहीं होगा तो गति नहीं होगी, तो कन्या पे कन्या, कन्या पे कन्या, तो जब तक संतान नहीं हो, लड़का नहीं होगा तब तक चलती रहती है। तो ऐसी बात लिखी है ना, तो दिमाग में बैठी हुई है। अब उसको सही करने में कितना समय लग रहा है। आज बहुत कुछ बदलाव हो गया है, अब 2 बेटी है तो कोई बात नहीं, चलेगा, 1 बेटी तो चलेगा, आज ये बात हो गई है। पर अभी भी तो दिमाग में ये बात तो है, और खास करके महिलाओं में। जेंट्स कहता चलेगा, पर लेडीज के अंदर दिमाग कितना, जेंट्स के कम है, लेडीज के ज़्यादा है, क्योंकि लड़के का चक्कर स्त्रियों में ज़्यादा, पुरुषों में लड़कियां होनी चाहिए, ऐसा होता है, ऐसा होता है। महिलाओं में थोड़ा ऐसा लगता है कि लड़का तो चाहिए, यूँ है।
अच्छा क्यों है? ऐसा नहीं, ऐसा है सचमुच कि पुरुषों को बेटियों के प्रति ज़्यादा, पिता को बेटी के प्रति ज़्यादा प्रेम होता है और माँ को बेटी के प्रति, माँ को बेटे के प्रति ज़्यादा प्रेम होता है। अपवाद रूप में सब मिलेंगे, कुछ पिता ऐसे होंगे जिनको बेटियों से खूब प्रेम हो, बेटियों से कम हो, कुछ माएँ ऐसी मिलेगी जिनको बेटियों से खूब प्रेम हो, बेटियों से, ऐसा मिल सकता है। पर ज़्यादातर ये मनोविज्ञान है, इसमें कोई बात नहीं है, ये स्वाभाविक है। हाँ, एक सहज है, ऐसा कुछ वो बात नहीं है। तो यहाँ एक बात कही जा रही है, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, परंतु उसकी बात नहीं है, पर सब स्वार्थ में है। चाहे बेटी के प्रति सेवा करे तो भी वही बात है, पुत्र हुआ चाहे पुत्र, सेवा तो सबकी की है ना। बचपन में तो माँ पिता बेटी को भी पढ़ाते हैं, पुत्र को भी पढ़ाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, और अंत में बेटी और पुत्र सेवा करते हैं। बाद में यदि पुत्र कपूत हो जाए, अविनयी हो जाए, तो उससे स्वार्थ नहीं सत्ता जानकर मुंह छोड़ देता है, घर से निकाल देता है, मारता है, पृथक कर देता है, उसकी भागीदारी भी बुरी लगती है। इस प्रकार पहले जो पिता पुत्र की सेवा कर रहा था, वह सब स्वार्थ के बंधन बद्ध होकर वृद्ध होकर ही रह रहा था। इससे सिद्ध हो गया क्या? अखबार में निकाला मेरा कोई संबंध नहीं है। क्यों निकाला भाई? अब अपना काम नहीं हो रहा ना, तब तो मेरी संपत्ति का किसी का हकदार नहीं होगा। क्यों निकाला भाई? अब अपना स्वार्थ नहीं सध रहा है, इसलिए तो निकाला। मार देता है, पुत्र भी पिता को मार देते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, पुत्र भी मार देता है पिता को, पिता पुत्र को मार देता है, पर पुत्र भी पिता को मार देता है। आगे आ जाएगी वो बात तो, पर अभी पिता की बात चल रही, पिता पुत्र, फिर पुत्र पिता की चलेगी, उसमें दूसरी बात करेंगे कि वह अपने बच्चे की सदा स्वार्थ सदे उसको घर से निकाल देता है, भगा देता है। अब समय चेंज हुआ, वो पिता को ही निकाल देगा वो आगे की बात है, पर अभी बात जो चल रही वो ये है क्या, पर इससे सिद्ध हो रहा है कि स्वार्थ के वश होकर वो काम कर रहा था। पिता का पिता पोते से मोह करता है पिता का पिता किससे मोह करता है? मूल से। ऐसा ही है जी। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ आपने, वो तो आइएगा फोन। वह ऐसा जानकर कि ये हमारे पुत्र का पुत्र है, मेरा नाती है, पोता है, ये बड़ा होकर वृद्धावस्था में मेरी सेवा करेगा, ऐसे स्वार्थ के बंधन में बंधा हुआ नाती जानकर बाबा रक्षा करता है। हाँ, पोते को लाड़ प्यार करता है, खिलाता है, ले जाता है, कुछ खिलाता पिलाता है, और पोता भी दादाजी से विशेष लगाव रखता है। होता है क्यों कि वहाँ मम्मी पापा के पास दाल थोड़ी कम गलती है, और दादा दादी नाना नानी के पास दाल गल जाती है, क्योंकि मूल से लिहाज प्यारा होता है। ऐसा स्वाभाविक संसार की रीति रिवाज बने हुए हैं, परंतु जो होना है वही होता है। माता ने 9 माह उदर में रक्षा की, जन्म होने के बाद मोहवश पुत्र की रक्षा करती है। शीतकाल के समय अर्धरात्रि में भी मलमूत्र कर देने पर स्वयं तो शीत गीले में रहती है और पुत्र को सूखे में रखती है। वह ऐसा विचार करती है कि बड़ा होने पर कमाकर मुझे खिलाकर सुखी करेगा, मेरी आज्ञा मानेगा। ऐसे स्वार्थ के बंधन में बंधी माता पुत्र की रक्षा करती है ना, कि माता निस्वार्थ बात है, पर निस्वार्थ नहीं है, अंदर में ऐसा पड़ा रहता है, भले बोलने में नहीं आए सेवा कर, परंतु ये अभिप्राय में सहज रहता है भैया कि मेरे जैसा कोई भाव नहीं था। अरे तुम्हारे कहने से नहीं, ये सिस्टम में है, ऑटोमेटिक है। आपने संतान उत्पन्न हुई तो क्यों हुई, किसके लिए की? क्यों? संतान की उत्पत्ति का हेतु क्या है? यही तो है, नहीं क्या जरूरत है संतान की? तो ऐसे लोग हो गए जो स्वार्थी अकेले, अब वो संतान उत्पन्न भी नहीं कर रहे, कहीं ऐसे भी हैं अपने आराम से मौज मारो, क्या करना, इनको उत्पन्न करेंगे, देख रही दशा। तो कई लोग कहते नहीं, अपने अकेले रहना आराम से, अब इन शादी वादी नहीं करनी, गोद ले लेंगे, बेटा है तो अपना शरीर नहीं खराब करना, अपना पेट देखो। आज के अखबार में पढ़ो है
बच्चे बेच रहे हैं 4-4 लाख में। आज का अखबार पढ़ लेना। तो क्या करते हैं, अपने नहीं करना, दूसरा करेगा उससे ले लो, रख लेंगे उसको। तो क्या स्थितियां हैं, कोई किडनी बेच रहा है, कल का अखबार में देखो रैकेट चल रहा है, कहाँ कहाँ कौन गायब हो जाता है। तो सब स्वार्थ के वशी तो सब काम हो रहे हैं। तो माता पुत्र की सेवा करती है तो उसमें भी स्वार्थ ही है। फिर आगे, पति अनेक कष्ट सहकर द्रव्य उत्पन्न कर लाकर स्त्री को देता है, अनेक प्रकार की पंचेंद्रिय जनित भोग सामग्री एकत्रित कर स्त्री को सुखी करता है। स्त्री भी ऐसा जानती है कि मुझे मनोवांछित भोगों को देने वाला एक भर्तार पति है। ऐसे स्वार्थ से बंधी स्त्री भर्तार की सेवा करती है। कदाचित भर्तार मंद कमाऊ हो, हीन भागी हो, दरिद्री हो, अपने लिए सुख का कारण नहीं हो, तो अपने स्वार्थ रहित भर्तार को छोड़ देती है। देखते कि नहीं देखते? हाँ, पति पत्नी की सेवा करता है, क्यों करता है? कमा के देता है, क्यों लाता है? हाँ, इसलिए कि ये हमारी 5 इंद्रिय के विषयों की पूर्ति करेगी, खाना बना के खिलाएगी, पिलाएगी, सेवा करेगी। हाँ, हमारे इंद्रिय भोगों की पूर्ति करेगी। हाँ, गरम खाना खिलाती है, आते थाली तैयार मिलती है, निधिका मिलेगी, मतलब तो ये सब स्वार्थी तो है। और पत्नी भी स्वार्थवश कि भर्तार है तो अपन ऐसो आराम कर सकते, निधिका करेंगे। तो दोनों को एक दूसरे के प्रति स्वार्थ है। ऐसा नहीं कि एक ही बात कहिए, सब एक दूसरे के प्रति क्या है, स्वार्थ से बंधे हुए हैं। और अपने स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो तो देखो, चाहे पति हो चाहे पत्नी हो, पत्नी की पूर्ति नहीं हो तो पत्नी देखो क्या करती है, और पति की पूर्ति नहीं हो तो पति क्या करता है, देख लो। हो जाएंगे ना, देर क्या लगेगी। ये लिखा ना, छोड़ देती है, मारती है। आज की इसमें कौन ऐसी पत्नियां भी जो पति को मारती है। पति मारते ही तो चलता ही था, पर पत्नियां भी मारती नहीं मारती है। और ऐसी भी पत्नियां जो बहुत बेचारी पतियों की मार सहन करती है, ऐसी भी पत्नियां फिर भी रहती है उनके पास। क्यों? अब अपने किसी के पास नहीं जाता, उनकी मार सहन करके भी रह रही, ऐसी भी बहुत है। वे महान स्त्रियां भी ऐसी हैं कि कितना भी पति खराब हो उसके बावजूद भी वो उसे छोड़कर नहीं जाती। ऐसी भी स्त्रियां हैं, पर यहाँ पर फिर वापस एक हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। इस संसार के लिए किसी की मांग लेन होती है ना, पूरी करनी पड़ती है। तो संसार के सब नियम है, मोह बस है ना, सब एक दूसरे का मोह काम करा। पति पत्नी, पत्नी दोनों एक दूसरे स्वार्थ से बंधे हैं कि निस्वार्थ भाव से बंधे। पति पत्नी बोलो, हाँ, खाली पति स्वार्थी होता है कि पत्नी भी होती है? दोनों का स्वार्थ है। एक हाथ से ताली नहीं बजती हूँ, कहते नहीं कहते विवेक जी? दोनों हाथ से ताली बजती। तो पति के मेरी ही क्या है, पत्नी के मेरी क्या है? दोनों की गरज एक दूसरे को कि नहीं है? दोनों को एक दूसरे की स्वार्थ की बात है। पुत्र भी अपने योग्य भोजन, पान, वाहन, वस्त्र के दाता माता पिता को जानकर माता पिता की सेवा करता है। वह ऐसा जानता है कि माता पिता हमारा संरक्षण करते हैं। ऐसे स्वार्थ से बंधे पुत्र माता पिता की सेवा करते हैं, आज्ञा मानते हैं। यदि कदाचित अपना स्वार्थ सिद्ध होता न जाने तो माता पिता को छोड़ देते हैं। कि पुत्र भी सेवा करता है, इसलिए जानता है चलो कुछ भी नहीं हो तो मेरी लोक में निंदा नहीं हो। तो यहाँ भी स्वार्थ तो है कि नहीं? लोक लाज से ही करता है सेवा। सिस्टम में कि पुत्र का दायित्व है, पुत्री का दायित्व है कि वो माता पिता की सेवा कर रहे हैं, है कि नहीं? और इनका जो कुछ भी है किसको मिलने वाला है? इन्होंने कमाए, अपने लिए किए, अपनी सेवा किए, बुढ़ापे में हमको भी इन्होंने पाला पोसा, हमारा भी कर्तव्य है कि हम इनकी सेवा करें। तो बंधन है ना, स्वार्थ ही यहाँ पर भी। और फिर ये सारी संपदा अपने को मिलने वाली है, नहीं करेंगे क्या करेंगे? और जाने कुछ नहीं मिलने वाला तो छोड़ के चले जाते हैं। बेटे के पास खूब हो जाए, क्या करना, रहने दो, तुम्हारे नहीं चाहिए पैसा,
ऐसा भी कहते हैं कुछ, तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए, रखो तुम्हारे पास, दान में कर देना, जो करना कर लेना, नहीं करेंगे हम सेवा। और कुछ ऐसे भी होते हैं कुछ भी नहीं हो तो भी सेवा भाव से सेवा करते हैं। बस असली बात तो पुण्य में होना चाहिए, आपके पुण्य में है तो वो सेवा करेंगे, और नहीं तो कितना भी हो, अरबों की संपदा हो, नहीं करेगा। पर है स्वार्थ की बात। हाँ, तो अभी उसके नाम नहीं किया रेमंड वाले, भले वो कुछ नहीं हो, उसके नाम नहीं किया, अभी मालिक तो वही रेमंड्स वाला ही है। हाँ, वो सब दान कर देगा, करने वाला है, वो जल्दी कर देगा दान। अब क्या करेगा वो लड़का, जब तक उसके पुण्य से था तब तक कर रहा है, अभी उसके पाप का उदय, वो घूम रहा है, पर उसके अंदर भाव आ गया है, उसके नाम तो किया ही नहीं बेटे के, अभी तो वो जाना नहीं जाता है। जब तक पुण्य की सत्ता, तो उसके भी दिमाग में ऐसा चल रहा है कि चलने दो चलो, और जब पुण्य उसका फिरेगा वो उसकी अपनी चाबी घुमा देगा। कोई चीज होता है किसी के प्रति बुरे भाव नहीं आते कभी भी, उसकी पुण्य सत्ता तब तक वो चलता है, और जैसे पाप का उदय आ गया तो कब क्या हो जाएगा पता नहीं है, समझ आएगी नहीं। किस मित्र भी स्नेह करते समय ऐसा विचार करते हैं कि धनवान है, हुकुमवान है, राजमंचों में इसकी बड़ी प्रतिष्ठा है, इसलिए इससे काम पड़ने पर द्रव्य की सहायता हो सकती है, भोजन पान अच्छी वस्तुएं वस्त्रादि मिलते हैं, प्रयोजन पड़ने पर कष्ट में सहायता करता है। ऐसे स्वार्थ के बंधन में बंधे मित्र स्नेह करते हैं, आपस में मित्रता किस बात की, एक दूसरे का सहयोग करते हैं। खाने पीने को मिल रहा है, घूमने फिरने को जा रहे हैं, तो सब स्वार्थ ही होता है, और स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो तो क्या देर लगती है वो सोच सकते हो। यदि कदाचित अपना पुण्य घट जाता है, हुक्म मिट जाता है, धन घट जाता है, तो अपना प्रयोजन सिद्ध होता न जानकर मित्र मित्रता छोड़ देते हैं। अतः मित्र भी स्वार्थ के बंधन से बद्ध होकर ही स्नेह करते हैं। कि मित्र भी कैसे, वे स्वार्थ के बंधन से बद्ध होकर के ही एक दूसरे की मित्रता है। स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो तो मित्रता भी टूटते देर नहीं लगती है, देर नहीं लगेगी। जब तक ऐसा है तब तक मित्रता, और नहीं तो सेकंडों में खत्म। चलो मित्र होते हैं जो जिंदगी भर तक साथ रहे, कोई कैसल पड़ जाए, जिंदगी भर शत्रु ऐसा हो जाए, शत्रु से भी बुरा। बिल्कुल, कई वर्षों वर्षों मित्रता नहीं, और ऐसा कुछ होगी घटना कि उससे दुश्मन से कम नहीं, फिर वो भयंकर दुश्मनी हो जाए, होता है ऐसा। सब इसलिए लिख रहे ना, सब स्वार्थ के नाते, रिश्ते नाते किसके, सब स्वार्थ के। बंधु रूप भाई भी अपने मनोरथ सिद्ध होने पर्यंत ही स्नेह रूप रहते हैं, प्रयोजन सिद्ध होता नहीं दिखने पर पृथक हो जाते हैं। सगा भाई हो, वो भी आपका जुड़ा हुआ है किससे, स्वार्थ है, उसकी स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो तो वो भी कोई भाई नहीं, केस कर देगा, लड़ाई झगड़े होंगे, फसाद होंगे, क्या क्या बोलेगा कुछ पता नहीं, मैं किसको बोल रहा ख्याल नहीं रहेगा। भाई को भी क्या शब्द बोल रहे, कभी नहीं बोल रहे, कभी बोल दे, क्यों बोलेगा कि नहीं बोलेगा, कितना हो कुछ, सब स्वार्थ की बात है। पुत्री भी जब तक अपना प्रयोजन सिद्ध होता रहती है तब तक ही माता पिता की सेवा करती है, उपकार मानती है। पुत्री भी कब तक, जब उसका स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक, नहीं होता है तो वो भी देर लगती माता पिता को कुछ भी कहने में, माता पिता को छोड़ने में। ऐसी भी कितनी पुत्रियां हैं जो कभी माता पिता के घर जाती ही नहीं है, छोड़ दिया बस, उनका स्वार्थ पूर्ति नहीं हुई तो। कई ऐसी भी हैं जो बहुत सेवा करती हैं, पुत्री सेवा कर रही है, पुत्र सेवा ही नहीं कर रहा है। तो जगत में सब प्रकार की चीज देखी जाएगी, बस ये समझना चाहिए। दुनिया में सब प्रकार की चीज मिलेगी, कॉमन बात कही जा रही है यहाँ पर। स्वामी की आज्ञा में सेवक चलता है, चलता नहीं, किस नौकर है वो किसके लिए, स्वामी की आज्ञा में चल रहा, पर वहां स्वार्थ नहीं है, पैसा लेना है, तनख्वाह लेनी है, नहीं तो कौन देगा।
यदि मैं इनकी सेवा नहीं करूंगा तो मुझे निकाल देंगे, तो मुझे वेतन नहीं मिलेगा, मेरा काम नहीं सधेगा। जब तक घर में अनेक कार्य सुधरते दिखते हैं तब तक स्वामी कहता है कि मेरा सेवक अच्छा है। जब आज्ञा नहीं मानता तब तक दूर कर देता है, नौकरी से निकाल देता है। अतः स्वामी भी अपने स्वार्थ के बंधन में बंधा सेवा करता है कि स्वामी का भी स्वार्थ है और नौकर का भी स्वार्थ है कि नहीं है। अभी हम बैठे देखो बात भैया, एक दूसरे को दोनों की गरज है। हमें भी तुम्हारी गरज है, कर्मचारी सुनने का, तुम्हें भी गरज है तो हमें भी गरज है, हमें गरज है तुम्हें भी गरज है, एक तरफ से नहीं होता भैया। हाँ, सरकार के अपने काम करते हैं, सरकार को भी हमारी गरज है, हमें सरकार की भी गरज है कि नहीं है कि नहीं। हमारे बिगर तुम्हारे बिगर काम नहीं चलेगा ऐसा भी नहीं है। तो सब एक दूसरे के स्वार्थ से बंधे हुए हैं। भिक्षुक, याचक, मांगता, भिखारी भी जब तक अपनी याचना भंग नहीं होती है, अन्न वस्त्र धन पाता रहता है, तभी तक यश गाता है। चाहे भिक्षुक हो, याचक हो, मांगता को, भिखारी को, इनका भी याचक से क्या है, स्वार्थ है कि नहीं। थोड़ा दे दिया, शुभकामना दे देता है, जबकि मांगना पड़ रहा है खुद को, अब उसका आशीर्वाद दे रहा तुमको, अब उसका आशीर्वाद क्या होगा बोलो। छक्के वक्के आते हैं, ले जाते हैं पैसे, फिर तुम छक्के के आशीर्वाद से तुम्हारे सब काम हो जाएंगे। हैं, ये जगत में चलता है। मुझे बड़ा उसमें विचार आता है इनके ऐसे करने से क्या हो जाए, और वो बद्दुआ देंगे, इनकी बद्दुआ से भी क्या होगा, उनके आशीर्वाद से क्या होने वाला है। इसलिए लोग डरते, पैसे दे देते फटाफट, उनको पैसा दे देंगे। और एक जिसने आपका कितना काम कर दिया है, वो मान कि जिसने आप मनु समझो शादी करवाई एक पंडित जी ने, ठीक है, उन पंडित जी को आपको 5,000 5100 11,000 देने पड़ेंगे तब रुकना, और छक्का आएगा वो 21,000 रुपये 51,000 रुपये, 11,000 से नीचे तो लेगा ही नहीं। क्या वो डर के फटाफट दे दो, वहां देने को तैयार है वो। अब उसका कौन सा आशीर्वाद फलित होना और कौन सा उसका क्या होना बताओ। वो आशीर्वाद दे देगा, दूल्हा दुल्हन को बढ़िया सुखी रहेंगे कि नहीं देंगे, हैं? अरे हमारी धारणाएं गलत हो गई है। वो ऐसा खुद किस स्थिति में है, उनके आशीर्वाद से क्या होने वाला है, उनकी बद्दुआ से क्या होना, कुछ नहीं होना। जिनवाणी माँ इतना आशीर्वाद दे रही है, तीन लोग के ना तुझे भव्य कह रहे, भगवान कह रहे, वो समझ में नहीं आता है। याचना भंग होने पर यश नहीं गाता, वो निंदा करता है, बद्दुआ देता है। मांगा मिल गया, हाथ घुमा के जाते हैं, ट्रेन में आते ना, 10 रुपया दे दिया उनको, जा दूसरे। और एक लड़का लड़की पास में बैठे थे, बेचारे ऐसे ही पति पत्नी सीट पे से बैठे थे, वहाँ दोनों सुखी रहो। अब उसको क्या, हमारा दोनों का कोई लेना देना नहीं है। हाँ लगते ना, अब क्या तो है, क्या सुखी रहेंगे, क्या रहेंगे, कुछ पता तो है ही नहीं। नहीं दिया तो निंदा करेंगे, अरे कुछ नहीं है, सब ऐसे चलते अंधे। इस प्रकार याचक भी स्वार्थ के बंधन से बंधा है। सेवक भी जब तक स्वामी के घर में विविध अन्न धन ग्राम हाथी घोड़ा आदि सुख सामग्री पाता है, तब तक ही स्वामी की भली भांति सेवा करता है। उसको पैसा भत्ता गाड़ी घोड़ा जो भी चाहिए वो मिलता है, स्वामी देता है, तो वो स्वामी के यशगान करता है। और स्वामी से नहीं मिलेगा तो वो भी गुणगान नहीं करेगा। आप सुख सुविधा देखो, हम देखते ना, अभी हमारे स्कूल में मान लो स्टाफ है, उन्होंने जैसा कहा उनकी बात मान ली, सर आज जल्दी जाना, यस कर दिया तो ठीक है, और नहीं जाने दो प्रिंसिपल हसो खसू खुद जाए नहीं न माने जावा देने, सुबह टाइम पे आई जाए, टाइम पे ले जावे नहीं।
तो कुछ ऐसे भी होंगे और कुछ ये बढ़िया है। ये जगत की स्थिति है, अपने स्वार्थ की पूर्ति होगी तो सब राजी, और स्वार्थ की पूर्ति थोड़ी सी नहीं। एक को मैंने कहा अभी देखिए सर यूं है फलाना देखा, अरे मैंने सिर्फ परीक्षा लेता कभी अपने को जाना है, अब तुमको जाने को तो मैंने कहा पर तुमने इतना धैर्य नहीं है, तुमने 25 बातें कर दी ऐसा ऐसा फलाना देखा सर यूं है, मैंने यूं कर दिया, मैं कहा इतने काम क्यों गिना, इतने कर दिए मैंने मुझे यही देखना था तुम क्या करती हो, तुमको पहले हाँ भरी। तो जगत की ऐसा ही होता है, सब स्वार्थ का संबंध है। स्वामी सेवक से अपना काम कर दे उसकी तारीफ करेगा, और सेवक स्वामी का ये वही है। जगत की व्यवस्था ऐसी है भैया। जब अपना प्रयोजन सिद्ध नहीं होता तब तक सेवा नौकरी छोड़ देता है। इस प्रकार सेवक भी अपने स्वार्थ के बंधन से बंधा है। लो ये तुम्हारी नौकरी 2 कौड़ी की नौकरी है कि मैं इसके लिए थोड़ी हूं, 2 टका की नौकरी नहीं करनी मेरे को नौकरी तुम्हारी। आदमी अहंकार में आ जाता है तो घटनाएं घट जाती ना, जब तक अपना सत्ता नहीं सदा नहीं करनी, जा ये चल दी हम। फिर वो ठंडा होगा माहौल, अरे वापस जोड़ के आ जाएगा अपना स्वार्थ में, अब कोई रख नहीं रहा यहीं आ जाओ वापिस। तो आदमी का स्वार्थ सिद्ध होता है तब तक वे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और स्वार्थ की पूर्ति कम हुई नहीं कि संबंध टूटते देर में लिखते हैं। चाहे कोई भी हो, जगत की व्यवस्था है, सबके लिए लागू है। अपवाद रूप में मिलेंगे, अपवाद रूप में सब मिल सकते हैं जो निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। पर ये सामान्य कथन चल रहा है, यूँ मत लगा नहीं हम, आप हो सकते हो आपको कोई भी स्वार्थ नहीं हो, निस्वार्थ भाव से कर रहे हो अपवाद में, पर ये सामान्य कथन है जो जगत में देखा जाता है, वही बात यहाँ लिखी हुई है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको कोई स्वार्थ नहीं है, फिर भी स्वार्थ है। किसी को नाम का स्वार्थ होगा, यश होगा, ख्याति होगी, प्राप्ति होगी, कुछ करके जाए, कुछ नहीं। मेरे सूत्रा जी कहा करते थे, देखो अपन खाली बैठे बैठे घर अब क्या करें, कुछ करके जाएंगे तो लोग याद करेंगे। अब अपने पास देखो लोग अपन को जानते हैं, अपन कुछ करके जाएंगे तो याद करेंगे, बाकी तो अपन क्या है, अपना लेना देना तो कुछ नहीं। पर कुछ लोग तो कहीं न कहीं तो है ना, तो अपने को नाम का पड़ी है, मान लो यश ख्याति चाहिए, तो वो भी तो स्वार्थी तो है। बहुत कम लोग होंगे जिनको किसी प्रकार का कुछ भी नहीं हो, बाकी सब किसी न किसी स्वार्थ से बंधे हुए हैं भैया। हाँ ऐसे लोग तो सीधी दीक्षा ही देते हैं। हाँ वे कब मिलेंगे भैया। इत्यादि रूप से कहे गए जो भी नाते हैं वे सभी अपने अपने स्वार्थ में जानना। सांसारिक प्रयोजन वाले बिना स्वार्थ के जीव से स्नेह नहीं करते। जगत का ऐसा अनादि स्वभाव जानना। क्या लिखा? स्वभाव, अनादि का स्वभाव है ऐसा। ये विभावे के स्वभाव है, ये विभावे के स्वभाव है। पंडित जी स्वभाव लिख रहे हैं। हाँ, स्वभाव मतलब ऐसा जगत का सिस्टम है, रिवाज है। स्वभाव मतलब ऐसी आदत चली आ रही है, वो स्वभाव है। उस दृष्टि से देखें विभाव भाव है, वो भी बात नहीं है। भाव के दो, स्वभाव विभाव और स्वभाव स्वभाव, यूं ठीक है ना। एक स्वभाव विभाव और एक स्वभाव स्वभाव। आया ख्याल में, पकड़ में नहीं? तो ये स्वभाव विभाव ठीक है, और एक होता स्वभाव स्वभाव। तो यहाँ जो स्वभाव क्या है वो स्वभाव विभाव वाली बात है कि ऐसी जगत की सिस्टम में अनादि का स्वभाव है जगत का, यानी इस सिस्टम में हो गया है, चल रहा अनादि काल का, ऐसी व्यवस्था चली आ रही सबकी, किसी एक की बात नहीं है ये, बस व्यवस्था चली आ रही है। इसलिए ज़्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है कि किसने कुछ कर दिया, किसने कुछ नहीं किया। इस सिस्टम में चल रहा है सब। धर्म रस के पीने वाले तत्वज्ञानी, जगत से उदासीन, समता भावी, दया भंडारी, परमार्थ मार्ग के वेता, धर्म स्नेही जीव जिससे स्नेह करते हैं, जिसकी रक्षा करते हैं, वे स्वार्थ रहित हैं। क्योंकि धर्मी पुरुषों को कोई इंद्रिय जनित स्वार्थ नहीं चाहिए।
इनका स्वार्थ परमार्थ निमित्तक है। किसके निमित्तक है? भगवान की वाणी कीर्ति है। क्या स्वार्थ है बताओ? हैं? भवि बागन वच जोगे वसाय, तुम दुनि वै सुनि वे ब्रह्म रसाय। एक साधर्मी दूसरे साधर्मी का योगदान करता है निस्वार्थ भाव से, कुछ लेना देना नहीं है, क्या दे देगा क्या लेगा। जो धर्म रस के पीने वाले हैं, तत्वज्ञानी हैं, जगत से उदासीन हैं, मुनिराज सब, वे जगत के जीवों का उपकार करते हैं तत्वोपदेश द्वारा। क्या लेना है? क्या आर मिलेगा इसलिए? नहीं जी, उनको आर का लोभ नहीं है, कोई लोभ नहीं है, सहज रूप से समता भावी जो दया भंडारी हैं, परमार्थ मार्ग के वेत्ता हैं, धर्म स्नेही जीव हैं, जो स्नेह करते हैं जीवों से, उसमें किसी प्रकार का कोई भाव नहीं है, स्वार्थ रहित भी, जीवों के प्रति करुणा भाव है। वो क्या है? निस्वार्थ भाव। नाग नागिन जल रहे थे और कह दिया भैया इसको, क्या स्वार्थ था? तो धर्मी ज्ञानी जीव जीवों पर जो करुणा करते हैं उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है, वे स्वार्थ रहित हैं, क्योंकि धर्मी पुरुषों को कोई इंद्रिय जनित स्वार्थ नहीं चाहिए। इंद्रिय जनित स्वार्थ, और आप जगत में जो रिश्ते नाते हैं उसमें सब इंद्रिय जनित स्वार्थ है। 5 इंद्रिय के विषय भोगों से संबंध है, यहाँ 5 इंद्रिय जनित भोगों से कोई संबंध नहीं है। इनका स्वार्थ तो है पर कैसा? परमार्थ निमित्तक है। क्या लिखा? इनका स्वार्थ कैसा है? परमार्थ निमित्तक है, कि जगत के जीवों का कल्याण हो, सभी सुखी हो, इनका मंगल हो, ये मुक्ति को प्राप्त हो, इनके संसार का अभाव हो, ऐसा स्वार्थ है। इस प्रकार संसार का स्वभाव ही स्वार्थमयी जानकर विवेकियों को अपना स्वार्थ साधने के लिए परमार्थ मार्ग पर चलना योग्य है, जिसके द्वारा परंपरा से मोक्ष होता है। क्या निष्कर्ष निकाला? कि संसार का स्वभाव ही स्वार्थमयी जानकर, क्या जानना? संसार का स्वभाव कैसा है? कि स्वार्थमयी है, ऐसा जान करके विवेकियों को क्या निष्कर्ष करना? कि अपना स्वार्थ साधने के लिए परमार्थ मार्ग पर चलना योग्य है। कौन से मार्ग पर चलना? परमार्थ मार्ग पर चलना, मुक्ति मार्ग पर चलना। परमार्थ मार्ग पर नहीं चलोगे, अर्थात जिस मार्ग से संसार का अभाव हो वो मार्ग परमार्थ मार्ग है। जिससे दुख की प्राप्ति हो वो परमार्थ मार्ग नहीं है। जिससे अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हो वो परमार्थ मार्ग है। ऐसे परमार्थ मार्ग पर चलना योग्य है, जिसके द्वारा परंपरा से मोक्ष की प्राप्ति हो। किसकी प्राप्ति होगी? मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष मतलब क्या? अनंत सुख। मोक्ष मतलब अनंत दुख का अभाव। मोक्ष मतलब अनादि काल से जो दुख था ना उसका अंत, और अनंत सुख अनंत काल के लिए। अनादि काल के अनंत दुख का अभाव और अनंत काल के अनंत सुख का लाभ, इसका नाम मोक्ष है। इस प्रकार निष्कर्ष निकाल दिया है कि हमें कौन से मार्ग में चलना चाहिए। परमार्थ मार्ग पर। ये सब बताने के पीछे इतना स्वार्थ पहले बताया, लास्ट में वो बात कह दी। इतनी रामायण क्यों गाई? इतनी रामायण इसलिए गाई है कि तुझे जगत की जो अनादिकालीन स्वभाव है स्वार्थ में, उसका ज्ञान हो जाए और तू परमार्थ मार्ग की ओर उन्मुख हो। तो हम सबको कौन से मार्ग में चलना चाहिए? परमार्थ मार्ग में उन्मुख हो। इसी भावना से विराम लेते हैं।